हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट एंड दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लास्ट 25 डेज़ में कैसे प्रीलिम्स को क्लियर किया जाए। आप लोग अभी तक लॉकडाउन में या फिर इससे पहले लंबे समय से तैयारी कर रहे हो या फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं रही। काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो कि करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट करें, स्टैटिक पे किस तरीके से फोकस करें या फिर कैसे उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए, वीक पोर्शन पे कैसे ध्यान दे, लास्ट 25 डेज़ में कैसे यहाँ पे कवर करें, टेस्ट सीरीज़ कब देना चाहिए कब तक नहीं देना चाहिए, सी सैट को कैसे टैकल करें। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में और सारे क्वेश्चंस को लेकर मैं एक साथ आई हूँ। अब यहाँ पे लास्ट आपके हार्डली 25 डेज़ बचे हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग इस 25 डेज़ को एक अच्छे से प्लान करके, क्योंकि अब आ गया है कि टाइम टू प्लान। अगर अभी भी आप लोग प्लान करके नहीं स्टडी कर रहे हो, अभी भी नहीं कर रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिर आप लोग को वही होगा कि एग्ज़ाम देकर आओगे और आपको लगेगा कि सारा टॉपिक आपका जाना पहचाना था, बट आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने रिविज़न नहीं किया, उसकी वजह से आप लोग सही आंसर तक नहीं पहुँच पाए। बस ये दो रीज़न होता है। एक तो प्रैक्टिस आप लोग कीजिए, दूसरी चीज़ है कि आप लोग को टाइम टू टाइम रिवाइज करना होगा। अब रिवीजन 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 इसी पे फोकस करना होगा, अदरवाइज फिर आप लोग जो है सही टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हम लोग डिटेल में बात करने वाले। तो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पोर्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते भी हो, लेकिन आप लोग को लास्ट 25 डेज़ में कैसे और किस किस तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको स्टैटिक पोर्शन, जितने भी आपके स्टैटिक सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के ऊपर आपका कमांड तो होना ही चाहिए। सबसे पहले आपका आता है इकॉनमी। ठीक है, ग्लोबल इकॉनमी पे इतना फोकस मत कीजिए, लेकिन हाँ, इंटरनेशनल और नेशनल इकॉनमी आपको पता होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री आप लोग को पता होना चाहिए। एक बार मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग एक बार तो इसको गो थ्रू हो ही चुके होंगे एटलीस्ट वंस, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। 25 डेज़ देखिए, दो तरीके से आप लोग ले सकते हो। एक तो ये कि बस 25 डेज़ ही बचा है, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरा ये कि आपके पास 25 डेज़ है, आप लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं। ये पॉजिटिव वे में देखने का कोशिश कीजिए। नेगेटिव रहिएगा तो आपका हर एक दिन बर्बाद हो जाएगा और आप लोग कुछ भी नहीं अच्छे से टैकल कर पाइएगा। तो लास्ट 25 डेज़ को आप लोग को मजबूती के साथ कैसे इसको लेकर चलना है, ये मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो इंडियन हिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर पढ़ लीजिए। आपका या तो तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक आप लोग पढ़ सकते हो, या फिर आप लोग जो राजी वहीर की बुक है मॉडर्न इंडिया और आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको ज़रूर आप लोग कवर कर लीजिए। एटलीस्ट गांधीयन मूवमेंट तो आप लोग को कवर कर ही लेना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आपका आता ही आता है। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी है। तो 11th और 12th की ये जो 4 एनसीईआरटी है, एक तो इंडिया पीपल एंड इकॉनमी है, एक फंडामेंटल है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, एक फिजिकल इन्वायरमेंट है और साथ ही साथ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये 4 एनसीईआरटी बुक को मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि आप लोग पढ़ रखे हो। नहीं पढ़ रखे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, कोई बात तो कहने वाली है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये ज्योग्राफी की बेसिक होती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग 8 क्लास से पढ़ो या फिर 6 क्लास से पढ़ो, बट अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं। मैं इतना चाहती हूँ कि इस 25 डेज़ में आप लोग एक बार तो ये चारों बुक को ज़रूर देख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी के ज्योग्राफी बुक से क्वेश्चंस पूछा जाता है, एकदम सेम टू सेम लाइन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी आपको कवर करना ही करना है। अगर आपने पूरी बुक को कवर नहीं किया है तो आप लोग एटलीस्ट उस टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिए जो कि आपके न्यूज़ में रहा है, और कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इन्वायरमेंट की पोर्शन हमारे यहाँ हमारे चैनल पे यहाँ पे आपका हो चुका है। 3-4 लेसन और बाकी है जो कि इतना ज़्यादा आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो आप लोग के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे लिखने के लिए वो सारा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट है 95% ये बुक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग भी नहीं देखे हो तो एक दिन आप लोग बैठ के पूरे इन्वायरमेंट के लेसन देख जाइए। पूरे मुझे लगता है 40-45 यहाँ पे लेसन है, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इंडियन पॉलिटी भी नहीं देखे हो तो 100 से ज़्यादा लेसन हमारे चैनल पर है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। तो 25 डेज़ में ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हो। 25 डेज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि आप लोग सारी चीज़ों को कवर करके अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट है जिस पे आपको फोकस करना है। जिन्होंने एक बार 2 बार रिवाइज कर लिया है तो आप लोग कंटिन्यूस इसको रिवीजन करते रहिए। जो भी पॉइंट आपने हाईलाइट करी है, जो भी आपके लिए जहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक है जो कि आप भूलते रहते हो, कुछ ऐसी टॉपिक भी होती है हर एक सब्जेक्ट में जो कि कितने बार भी बात पढ़ लीजिए, लेकिन एक समय के बाद लगता है ना कि यार अब तो याद ही नहीं है, क्या करूँ, क्वेश्चन भी टैकल नहीं हो पाता है, तब कि आपने बहुत बार पढ़ रखा है। तो आप लोग उस टॉपिक पर परेशान मत होइए, उसको आप लोग शांति से आप लोग उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये सबके साथ होता है। ये कॉमन कंडीशन है जो कि सारे कैंडिडेट के ऊपर अप्लाई होता है। फाइन, अब आते हैं
गेटिंग स्टार्टेड विद द टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको जो है पूरे 24 घंटे में से 12-14 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपका कोई इसका कंपलसरी और कोई अल्टरनेटिव में, ये कंपलसरी है, इसका कोई अल्टरनेटिव मैं नहीं बता सकती, ठीक है। तो जो भी स्टार्ट कीजिए टाइम मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट कीजिए। अगर आप भी आज तक भी आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो कल से टाइम मैनेजमेंट के साथ आप लोग ज़रूर स्टार्ट कीजिए। ये सबसे की पॉइंट है और यही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, यही आपके प्रीलिम्स को भी क्लियर कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं कि किस किस पॉइंट पे आप लोग को यहाँ पे काम करना है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लंबा मैं नहीं यहाँ पे लेसन लेना चाहती। आपके लिए आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बट मैं आपको एक गाइडेंस देने के लिए आई हूँ। बहुत सारे सवाल था, उसका जवाब आप लोग तक पहुँचाना चाहती हूँ। सबसे पहला आपका सवाल होता है कि स्टैटिक तो सबको ही जानता है, लेकिन करेंट अफेयर्स बहुत कम बच्चे जानते हैं कि इसको कब से कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए और कितना कवर करना चाहिए और कैसे कवर करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला दिमाग में आप लोग रखिए कि लास्ट जून 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था। तब से लेकर, क्योंकि जून स्टार्टिंग में ही हुआ था, तो आपके पूरे जून यानी कि जून 2019 से लेकर मिड सितंबर 15 ऑफ सितंबर 2020 तक का आपका करंट अफेयर्स कवर होना चाहिए। इतने तक तो आपको कवर करना ही है, कोई इसका अल्टरनेटिव है ही नहीं, ठीक है। मैं इतना कवर करने के लिए आपको ज़रूर बोलूँगी। अगर जिन किसी ने नहीं किया है तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लास्ट एक साल का ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। यानी कि सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक का ज़रूर करके जाइए। ये तो हो गया कि कब तक का करंट अफेयर्स आपको कवर करना है। कहाँ से कवर करना है ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले अब आप लोगों को क्या करना चाहिए कि मंथली कंपाइलेशन आप लोग को बहुत सारे इंस्टीट्यूट की आप मैगजीन मिल जाएगी। मंथली कंपाइलेशन, मैं यहाँ पे विज़न की डील करती हूँ, तो मैं आपको विज़न का ही सिर्फ नहीं बताऊँगी, बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, इनसाइट के दिख जाएंगे, IAS पार्लियामेंट है, शंकर IAS है, बहुत सारे GS स्कोर है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसके सबके अच्छे होते हैं। मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं करती, लेकिन मैं यहाँ पे विज़न IAS को ज़रूर फॉलो करवाती हूँ और करती भी हूँ। क्यों? क्योंकि विज़न IAS में आपके सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर किया जाता है। कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, हार्डली जो छूटता है उसको नेक्स्ट मंथ में भी कवर कर लिया जाता है। इस तरीके का विज़न IAS की मैगजीन होती है। तो कंपाइलेशन देखने को मिलता है। अब मंथली कंपाइलेशन आपको इस 25 डेज़ में अब नहीं आपको उठाना है। उठाना क्या है? PT 365 1 ईयर कंपाइलेशन, ठीक है। ये वाली भी मैगजीन आपको हर एक इंस्टीट्यूट की मिल जाएगी। जो भी आप अभी तक फॉलो करते आए हो उसी को फॉलो करो। अगर कुछ नहीं फॉलो किया है तो PT 365 विज़न IAS की ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अब आप लोग की यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की कवर नहीं है, पॉलिटी की कवर है, IR की कवर है, इवन मैंने ज्योग्राफी की भी कवर की है जो आपका GS स्कोर से इंस्टीट्यूट का था, उसकी मैंने 1 ईयर की कंपाइलेशन की है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि इकॉनमी आपका कवर हो गया है, IR कवर हो गया है, साइंस एंड टेक की कुछ लेसन बची हुई है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है, बस ज्योग्राफी की उसकी 1-2 लेसन आने वाली है, ठीक है। वो वाली इतने आप लोगों को कवर करना है। आर्ट एंड कल्चर की आप लोग को मैं कवर करा दूंगी। सोशल इश्यूज़ की आधे, तो आधे जो एक्ट है उसको मैं कवर करा दूंगी, क्योंकि सोशल इश्यूज़ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत कम आते हैं, ठीक है। आपको प्रीलिम्स में उसका ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलेगा, उसमें मीन्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है, तो इसलिए उस मैगजीन को मैं होल्ड पे रखी हूँ। आपका जो PT 365 आर्ट एंड कल्चर है उसको मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग तक पहुँचा दूँ, ठीक है। उसके अलावा आपका PT 365 में देखने को मिलेगा कि फरवरी 2020 तक में उसमें आपका टॉपिक रखा गया है, तो फरवरी 2020 तक का आपका 1 साल का कवर हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद फिर विज़न IAS की तरफ से PT 365 अपडेटेड आया है, जिसमें आपका मार्च से लेकर मई तक का पूरा टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैगजीन देखने को मिलेगा। इसकी भी लेसन हमारे चैनल पे आ रही है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और आपका PT 365 आएगा, जिसमें कि जून, जुलाई और अगस्त का जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रोवाइड किया जाएगा 10 सितंबर के बाद, ठीक है। तो ये 3 मैगजीन आपको लेकर चलना है। 3 मैगजीन तो मैं ऐसे ही बोल दूँ, PT 365 का हर एक सब्जेक्ट का अलग है। आप लोग एक दिन या फिर एक दिन में 2 मैगजीन कंप्लीट करने का टारगेट रख सकते हैं। इस तरीके से कीजिएगा तो 10 दिन में आपका सारा मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा, ट्रस्ट में। तो आज आप लोग यहाँ पे 25 डेज है, 25 में से 10 दिन में आप लोग पूरा करेंट अफेयर्स की मैगजीन को अच्छे से पढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद रिवीजन है, पढ़ के सिर्फ छोड़ना नहीं है, उसमें आप लोग को जितने भी की पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है या फिर आप लोग को पर्टिकुलरली लगता है कि आप लोग भूल जाओगे, उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है और रिवीजन करते रहिए। जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक आपको रिवीजन करते रहना है। डेली एक टेस्ट पेपर तो ज़रूर सॉल्व करना है, सुबह में, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जब आपको अच्छा लगता है। एक टेस्ट पेपर GS1 का आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिए। अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। एटलीस्ट 5 ईयर्स तो देख के ही जाइए। अभी तक आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए तो अभी मैं इस मूवमेंट में सिर्फ कहूँगी 25 डेज जहाँ पे बचा हुआ है कि सिर्फ 5 साल के पेपर को तो ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। अब CSAT की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए CSAT का कन्फ्यूजन है। सबसे पहला बात मैं आप लोग को बताती हूँ कि CSAT सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। 33% आपको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको परसेंटेज चाहिए, ठीक है।
अब इसमें आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, मैथ्स या फिर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कर लो। 2013 से आप लोग सॉल्व कर लो, जब से 2011 से या फिर 2013 से आप लोग 5 साल का सॉल्व कर लोगे, वो मोर देन एनफ है। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी बना के चलिए। सीसैट में इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इतना ही बोलूँगी कि कुछ नया पेपर उठाने से पहले आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर की सीसैट ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। उसी से आप लोग को पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पैसेज कैसे आते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम को हो, हिंदी मीडियम के हो, कैसे उसको टैकल करना है, आप लोग उसको बेटर समझ पाओगे। ठीक है, तो डेली का जो आपका रूटीन होना चाहिए, डेली के रूटीन में ये 5 चीज़ें आपकी ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हम लोग टाइम टेबल देख लेते हैं। आज है, आपको देखने को मिलेगा 6 सितंबर, क्योंकि मैं अभी 5 सितंबर को आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि वीडियो बहुत लेट से यहाँ पे मेरी अपलोड हो रही है, जिसकी वजह से आप लोग के पास बहुत डिले पहुंच रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है यूट्यूब में, किस तरीके से प्रॉब्लम है, या फिर आई डोंट नो। मैं सब सारे चीज़ें यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, बट 1 तारीख से मैं यहाँ पे इशू फेस कर रही हूँ। तो आई थिंक कि ये वीडियो आप लोग को कल ही मिल पाएगी, या फिर मैं कोशिश करती हूँ कि रात तक अगर अपलोड हो जाए तो आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा। ओके, नो इशू। आप लोग ये इसको जो भी कीजिएगा 6 सितंबर से स्टार्ट करना है। 6 सितंबर से लेकर आपका यहाँ पे 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर। ठीक है, इतने दिन आपके पास है, इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है अब ये समझने का कोशिश कीजिए। मैं पहले बिगिनर्स के लिए बताऊंगी, जिन्होंने अभी कुछ सिर्फ जनवरी से स्टार्ट किया पढ़ना, या फिर 2020 में ही स्टार्ट किया है अपना प्रिपरेशन को, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर आपका वीक पोर्शन करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपका जितना भी दिन बचा है, हर एक दिन आपका टेस्ट पेपर तो लगाना ही लगाना है। टेस्ट पेपर लगाना वो कंपलसरी, हर दिन एकदम सॉल्व कीजिए, उसकी सॉल्यूशन को ज़रूर पढ़िए। उसके अलावा अगर आपका करंट अफेयर्स वीक है, तो करंट अफेयर्स को आप लोग को 10 दिन में पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे 6 से लेकर 15 तक मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपकी करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। सारे मंथली कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा है और जितना भी आप रिवाइज करना चाहते हो, आप लोग ज़रूर एक बार तो प्लीज़ गो थ्रू हो जाइए सारे मैगजीन से, जिससे कि आप टॉपिक से रूबरू हो जाओ। समटाइम्स सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना कि सिर्फ इंटेलिजेंस गेस से आप लोग उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फाइन, उसके बाद आपको क्या करना है कि स्टैटिक पोर्शन, अगर आपका करंट अफेयर्स कमज़ोर है तो करंट अफेयर्स को पहले आप लोग कवर करोगे, या फिर अगर आपका स्टैटिक पोर्शन कमज़ोर है तो पहले आप लोग इतने 10 दिन में स्टैटिक पोर्शन को आप लोग कवर करोगे। तो 10 दिन उस पोर्शन को देना है जो कि आपका वीक है। अब ये आप लोग पर्टिकुलर कैंडिडेट पे अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। फाइन, उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आप 16 से लेकर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतने दिन आपको सीसैट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आपका जीएस पेपर 1 का प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आपको क्वालिफाई और मार्क्स सिर्फ उसी से आने वाला है। आपका एग्ज़ाम में कभी भी इसको ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, आपका जो एक होता है ना कि आपकी जो आप जब क्लियर करोगे तो वो जीएस 1 पेपर पे ही करोगे, लेकिन जीएस 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। तो उसके लिए आप लोग को ज़रूर इतना टाइम देना चाहिए जिससे कि आप लोग आराम से उसको पहले ही आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक है, ये नहीं कि लास्ट के 5 डेज सॉल्व करेंगे। लास्ट के 5 डेज दिमाग चलना कम हो जाता है। लास्ट के 5 डेज क्या होता है मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो अभी आप लोग ये सारा काम करके रख लो। ठीक है, उसके बाद आप लोग लास्ट जो है 4 दिन, यानी कि 26 तारीख तक, 23, 24, 25, 26, ये 4 दिन आपको क्या करना है, टेस्ट पेपर तो सॉल्व करना ही करना है मॉर्निंग में उठ के। लेकिन उसके अलावा आपने जितना पढ़ा है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक को जितना पढ़ा है ना, उसको ये 4 दिन में दोबारा रिवाइज कर जाइए। सेकंड टाइम आप लोग रिवाइज कर जाइए। अब आप लोग को जितना भी टाइम लगे रिवाइज करने में, रिवाइज आप लोग को करना है, ये लिख के रखिए। सेकंड टाइम रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आते हैं 27, 28, 29, 30। इन 4 दिनों में आप लोग को क्या करना है। इन 4 दिनों में इतने दिन जो आप टेस्ट दे रहे हो, और आई होप कि आप लोग पहले से टेस्ट देते आ रहे हो, तो इतने दिन जो आप टेस्ट दिए हो, टेस्ट में से आपको कुछ तो फील हो रहा होगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से पोर्शन आपके वीक रह गए, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक रह गए। ये आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा इतने दिन में, अगर आप लोग फोकस तरीके से 20 दिन अगर आपने अच्छे से दे दिया तो। 20 दिन यहाँ पे आपको देना, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बाकी के 4 दिन आप लोग को ये काम करना है कि अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट में आप लोग अगर फंस रहे हो, जैसे कि किसी का हिस्ट्री का वीक होता है, किसी का ज्योग्राफी वीक होता है, किसी की पॉलिटी पकड़ अच्छी नहीं होती है, तो आप लोग को 3rd रिविजन करनी है। 27, 28, 29, 30, और
कोशिश कीजिए कि आपकी जो सब्जेक्ट में वीक है ना, उस सब्जेक्ट की आप लोग पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप लोग को टेलीग्राम में बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। यूपीएससी की हर एक इंस्टीट्यूट की जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में मिल जाता है। तो सब्जेक्ट वाइज पेपर ढूंढने का कोशिश कीजिए और सब्जेक्ट वाइज आप लोग सॉल्व कीजिए जो सब्जेक्ट आपका वीक रह गया है, ठीक है। ये ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये लास्ट में। उसके बाद आपका बचता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये 3 दिन आपको कुछ नहीं करना है, ना ही आपको पेपर सॉल्व करनी है, ना ही कुछ करनी है। सिर्फ आपको एक काम करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आपने जितना भी पढ़ा, जितना क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया, उसकी जितनी सॉल्यूशन आपने पढ़ी, एक बार उसको वापस से रिवाइज कर जाइए। सारे स्टैटिक, सारे करंट अफेयर्स को वापस से रिवाइज कर जाइए। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होता है आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक की क्लियरेंस आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कोई भी तरीके का डाउट मन में रख के मत एग्जाम में जाइएगा। इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हो कि आपका करंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ आपका स्टैटिक भी कंप्लीट हो गया। डेली आप लोग एक टेस्ट पेपर लगा रहे हो और उसके साथ साथ आपका सेकंड टाइम भी रिवीजन हो गया। तो ये एक होता है स्मार्ट अप्रोच, ये एक होता है टाइम मैनेजमेंट के साथ। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि 4-5 घंटे पढ़ के आप अगर इतना काम कर सकते हो, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। एक दिन में मैं आपको बोल रही हूँ कि 12 से 14, 15 घंटा भी आपको लगाने होंगे। तो आपको लगाने होंगे तो लगा दो जी जान यार, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता है। इतने सालों के बाद आपने इंतज़ार किया, उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है। 1.5 साल के बाद आपकी जो है इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। अब आपका जो है इम्तिहान आने वाला है। तो यहाँ पे जितना भी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करना है थोड़ा सा कर लीजिए, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना है मत कीजिए, ठीक है। यही मैं बात बोलने वाली थी। अब आता है कि अब हम लोग लास्ट टाइम में कैसे टैकल करें। देखिए, हार्ड वर्क पे विश्वास रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हार्ड वर्क करना। हार्ड वर्क कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रीलिम्स यूपीएससी एग्जाम में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप लोग बोलते हैं मैम कुछ शॉर्ट नोट्स दे दो, कुछ शॉर्टकट बताओ कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करें, कम टाइम में कैसे क्लियर करें। इतना तो आपको कवर करना ही है, ये मिनिमम रिसोर्सेज है, और इतना कवर करके भी देखिएगा आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो आप लोग मॉक टेस्ट देते हो ना, मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन उससे कभी हताश मत होइए। इन टाइम में आप लोग के साथ ये भी हो रहा होगा कि मॉक टेस्ट दे रहे हो, शायद आपको 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको 120, 130 में अटक रहे हो, 150 से भी ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे। तो डोंट वरी, मैं फिर कह रही हूँ कि डोंट वरी। आप लोग के पास ये सोचिए कि अभी भी आपके पास टाइम है। जिस टॉपिक पे आपको गलत आपका हो रहा है क्वेश्चन, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, उस पर हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को पकड़ने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आप फंसो नहीं, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है, 25 दिन है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके आराम से जो है इस पेपर को निकाल सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। अगर आपने दिल लगाकर और सच्चे दिल से अगर मेहनत की है और सच्चे दिल से इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट किया ना, तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। इतना डरने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हेवी नहीं लेना है, अपने हार्ड वर्क पे विश्वास करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, हेल्दी फूड, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि आप सो नहीं रहे हो, देखिए मिनिमम 6 घंटा तो आप सोओगे ही ना। अब होता है किसी किसी को कि 9 घंटे के बाद दिमाग चलता है, या फिर आपका 8 घंटे के बाद दिमाग चलता है, तो ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट द थिंग इज़ कि आप लोगों को 6 घंटा मिनिमम तो सोना है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो खाने अच्छे से खाइए पीजिए, पानी वानी सफिशिएंट लीजिए, अभी कुछ ज़्यादा जंक फूड मत लीजिए, साफ़ सुथरा खाना कीजिए, खाइए, वेज खाइए, फ्रूट्स खाइए, पानी पीजिए, और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। एंड द मोस्ट पावरफुल वॉरियर से पेशेंस एंड टाइम। पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस। कोई भी तरीके का नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी होने की ज़रूरत नहीं है, एंग्जाइटी मत क्रिएट कीजिएगा, और टाइम मैनेजमेंट पूरे अच्छे तरीके से करके चलिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग को विजन आइज के टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना है, तो विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ मेरे द्वारा चलाई जा रही है टेलीग्राम में, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो जुड़ने के लिए आपको मेरे को मेल करना होगा, जो कि है rusika.ch77@gmail.com। इसमें आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको बताऊँगी कि आपको फर्दर किस तरीके से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हो और विजन आइज के टेस्ट सीरीज़ हमारे साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और फिर भी कोई भी मन में डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को ज़रूर यहाँ पे आंसर करूँगी। किसी भी तरीके का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी है तो कमेंट कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।